सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। देखिए, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसको पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। पाप मोचनी एकादशी सभी भक्तों को कर लेना चाहिए, जरूर करना चाहिए, क्योंकि जीवन में पाप होता ही रहता है। और ये पाप मोचनी व्रत अगर कोई कर लेता है तो कैसे भी पाप किया हो वो पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, पाप सब कट जाएंगे। जैसे कि गर्भ में आया हुआ बच्चा चाहे जान के या अनजान के जैसे भी नष्ट किया गया है वो भी पाप है, ऐसे ऐसे पापों का भी ये नाश कर देती है। पाप मोचनी एकादशी 25 मार्च को दिन मंगलवार को व्रत रखा जाएगा। इस दिन व्रती को चाहिए, सभी भक्तों को चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। कई बहनें बोली हैं कि आप विस्तार से बताएं। वैसे तो जो व्रत करती हैं उन्हें सब मालूम है, और नए नए जैसे बच्चे बहू बेटियां या सब व्रत करना चाह रही हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, वो पूरा देखें और तभी समझ में आएगा। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, उठ करके स्नान करें। इस दिन ध्यान रहें कि कोई फूल पत्ता या पेड़ का टहनी वगैरह नहीं तोड़ना चाहिए, इसको तोड़ने से भी पाप लगती है, नहीं तोड़ना चाहिए। फूल पत्ता पहले से ही एक दिन के पहले मालिक या घर का जो फूल होता है वो बासी नहीं होता है। फूल फल एक दिन के पहले से ही मंगवा लें। 10वीं तिथि से ही एकादशी व्रत का नियम लागू होती है। सूर्य अस्त होने के बाद अन्न नहीं किया जाता है। सूर्य अस्त हो जाए तो फिर अन्न ग्रहण नहीं करें। ज़्यादा भूख लग रही है तो कोई फल फलाहार ले लें या एक गिलास दूध पी के सो सकते हैं। व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। गंगा स्नान संभव हो, पवित्र नदी हो तो उसमें स्नान जरूर कर लें, नहीं तो अपने घर के बाल्टी में ही थोड़ा सा जल डाल करके स्नान करें। ऐसा भी नहीं संभव है, गंगा जल नहीं कोई अपने घर में रखता है, नहीं रखा है तो हर हर गंगे पुकारते हुए अगर स्नान कर रहे हैं तो भी उतना ही फल प्राप्त होगा। स्नान के बाद सूर्य भगवान को अर्घ अवश्य दें। उस दिन गंगा अपने लोटे के जल में थोड़ा सा लाल चंदन और गुड़ सफ़ेद तिल डाल करके सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। तुलसी पत्र, ध्यान रहे कि तुलसी पत्र एकादशी के दिन नहीं तोड़ा जाता है, और बिना तुलसी पत्र के विष्णु भगवान पूजा भी नहीं स्वीकार करते हैं। उनके भोग में तुलसी दल चाहिए ही, श्रृंगार में तुलसी दल चाहिए ही। तो ये सब एक दिन के पहले से ही इकट्ठा कर लें। तो इस तरह से पूजा करें। उन्हें विष्णु भगवान रखे हैं, लड्डू गोपाल रखे हैं तो इन्हें स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, सुंदर पीला वस्त्र धारण कराएं, पीला फल फूल नैवेद्य आदि इनको अर्पित करके और महात्म्य अवश्य सुने। एकादशी का महात्म्य सुन लेने मात्र से भी मनोकामना पूरी होती है, पाप नष्ट होता है। तो वो ये आप लोग महात्म्य जरूर सुने। इस दिन श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना अच्छा। श्री राधा कृपा कटाक्ष का पाठ अवश्य करें या सुने, उतना ही फल प्राप्त होता है। राधा जी का नाम 28 नाम का जाप करें तो पूर्ण फल प्राप्त होता है। ये सब कर्म करना चाहिए। दिन भर पूजा पाठ या प्रभु के कीर्तन या उनके सत्संग में, उनके ध्यान में ही रहना चाहिए। एकादशी का फल तभी प्राप्त होता है। एकादशी वाले दिन किसी का चुगली ना करें, ध्यान रहें। ये 2 बातें तो बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन किसी की निंदा चुगली नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये 2 काम से बच जाएं और इस तरह से व्रत करें। अगर हो सके तो अर्धरात्रि तक जागरण कर लें। पूरी रात्रि नहीं जाग सकते हैं तो 12 बजे के बाद भले ही थोड़ा सो लें, लेकिन 12 बजे तक जरूर जागरण करना चाहिए। जागरण का मतलब नहीं है कि फिल्म देखें और टीवी देखें या अनाप शनाप कोई काम करें। जागरण का मतलब है कि कोई पाठ करें, भजन कीर्तन करें, हरि कीर्तन करें, ताकि हमारा व्रत सार्थक हो, सफल हो, हमें पूर्ण फल की प्राप्ति हो। अगर
पाप मोचनी एकादशी व्रत कर लेता है इस नियम से तो 1000 गैया दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। तो ये सब कार्य करें, फिर भगवान की आरती वगैरह करके और दूसरे दिन दान निकालें, ब्राह्मण मिल जाए, ब्राह्मण को भोजन करा के अगर आप भोजन करते हैं तो अति उत्तम, नहीं तो उनके नाम से दान अवश्य निकाल करके रख दें। और गैया मिल जाए, गैया को आप कुछ खिला दें, पक्षियों को दाना डाल दें और फिर अपने पारण करें। पारण में पंचामृत से पारण कर सकते हैं, तुलसी दल से भी पारण कर सकते हैं, या जो लड्डू गोपाल जी को आप स्नान करते हैं कराते हैं वो जल से भी पारण हो सकता है। इस तरह से पारण करें, एकादशी का व्रत तभी फलीभूत होता है। राधे राधे। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो सुनने के लिए। सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री राधे।